का चुनाव, अभी जो उपचुनाव था, साधु संत गेरुआ वस्त्र वे महाकुंभ चालू हो गया था, तब ये वहां पर गाली गलौज कर रहे थे। किसको? साधु संतों को, क्योंकि इनको मुसलमानों को खुश करना। आप जो कह रहे हैं लेते हैं, हम आड़ नहीं ले रहे। क्या आपने गाली गलौज की साधु संतों को? जो कह रहे हैं शर्मा जी, सनातन धर्म को समूल नाश करने की बात, ये नारे लगाए गए या नहीं गए? किसी ने उसका विरोध किया था क्या? जवाब किसी ने अनुराग भदौरिया इस नारे का? जो जरा कुंभ पर रहते हैं, कुंभ पर रहते हैं। अनुराग भदौरिया, आपके लोगों ने कुछ गाली गलौज की थी साधु संतों की। शर्मा जी, आप उनकी भी बात सुन लेंगे। अनुराग भदौरिया, चलिए जल्दी से। विनाश चाहते हैं आप लोग? क्यों समूल विनाश चाहते हैं आप लोग? 2013 की बात। अनुराग भदौरिया, चलिए 2013, अरे चुप कराइए। चलिए, कब समय बचा है मेरे पास? अनुराग भदौरिया जल्दी से, उसके बाद मुझे और दो गेस्ट है उनके पास जाएंगे जी। देखिए 2013 की बात की। 2013 में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुई थी। महाकुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई। 13 करोड़ लोग आए थे। कितने साल पहले? 12 साल पहले। अगर उसको दुगने कर दो तो दुगने आज आ गए भाई, पॉपुलेशन बढ़ती है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अवार्ड मिला था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अवार्ड दिया था कि कितना नई दिल्ली में भी वही हुआ था। और जब हमने आजम खान साहब को उसका अध्यक्ष बनाया था, जब आजम खान साहब को अध्यक्ष बनाया था, तो ये क्या कह रहे थे पता आपको? कि भगदड़ से लोगों की मौत हो गई क्योंकि आपने अशुभ किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार कुंभ में मौत हुई है, रेलवे स्टेशन पे मौत हुई है, बताइए किसके अशुभ होने की वजह से हुई है? रेलवे स्टेशन में मौत हुई है तो कौन अशुभ बना? बताइए। अगर कुंभ में भगदड़ से मौत हुई, कौन अशुभ बना? बताइए आप। उस समय तो आप चलिए थोड़ा शांत करिए दोनों को। डॉक्टर विशाल मिश्रा, माने आपने हिंदुस्तान, जरा दोनों को शांत करिएगा। डॉक्टर विशाल मिश्रा, जरा जल्दी से आपका भी बयान मुझे चाहिए इस बात को लेकर कि क्या प्रशासन की अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाना, यह आस्था पर सवाल उठाना होता है? क्या आपको क्या लगता है इसको लेकर? इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो उसको किस तरीके से सोच सकते हैं? और उसके बाद रीना गुप्ता भी इस पर बात करेंगी। जल्दी से डॉक्टर विशाल मिश्रा। देखिए साहिल जी, अव्यवस्था पर प्रश्न उठाइए, कमियों पर प्रश्न उठाइए, बात समझ में आती है, लेकिन उन कमियों का आड़ लेके किस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष जी द्वारा किया जा रहा हो, चाहे अभी आपने ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट सुनाया, चाहे ये सपा के पार्टी के जो है लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आज जब कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती, ये स्टेटमेंट था उनका। और श्रद्धा की अनूठी शक्ति का नहीं, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज जब संपूर्ण विश्व इस सनातन संस्कृति की भव्यता, श्रद्धा की अनूठी शक्ति का जो है अनुभव कर रहा है, तो बार बार ये सनातनियों का उपहास क्यों किया जा रहा है? मैं जो है इनसे पूछना चाहता हूं। अरे कमी पर सवाल करिए, लेकिन उसके आड़ में आप किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हो? आज ये जो है महाकुंभ केवल आस्था का ही महापर्व नहीं है, ये पूरी संस्कृति का समागम है। आज पूरी दुनिया देख रही है और इस प्रकार का टिप्पणी की जा रही है। सनातन का गर्व है ये। तो इस समागम में एक भी मौत होती है तो उस पर सवाल उठना लाजमी है ना शर्मा जी, मिश्रा जी? नहीं, बिल्कुल साहिल जी, बिल्कुल ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, नहीं होना चाहिए था। जरूर कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन जिस प्रकार का उसका सहारा लेकर पूरी व्यवस्था पर दोष दिया जा रहा है, आप मुझे बताइए कि आज की डेट में ये कांग्रेस के जो नेता का अभी आपने बयान चलवाया था, क्या टिप्पणी कर रहे थे कि वो रेस चल रहा है डुबकी लगाने का, जो है वो डुबकी लगाने का। और इनसे पूछिए, ये 2012-13 की बात थी, सीएजी की रिपोर्ट आई थी, कितनी आपत्तियां जो है लगाई गई थी, लेकिन दिल्ली में हुआ सनातन में सुई जो दिल्ली में हुआ। अरे मेरे को बोलने दीजिए, मेरा मौका है। भावना है साहिल जी, ये विद्रुपता की भावना है। ठीक है मिश्रा जी। रीना गुप्ता, जो दिल्ली में हुआ से भरे हुए हैं, इनका पूरा इकोसिस्टम है। क्या आपको लगता है कि यह अव्यवस्था का प्रतीक था जिसके वजह से यह घटना हुई है? रीना गुप्ता, या जो विशाल मिश्रा कह रहे हैं कि उसके आड़ में आस्था पर चोट पहुंच जाती है? रीना गुप्ता, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से निकम्मी सरकार हमारे देश के इतिहास में नहीं हुई है। इनसे आप कोई सवाल पूछिए तो ये बोलेंगे हमेशा हिंदू धर्म की आड़ में छुपने की कोशिश करेंगे। जो हमारे भाई बहन और जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई, चाहे वो कुंभ की भगदड़ में मृत्यु हुई हो, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मृत्यु हुई है, वो सनातनी नहीं थे। और उनको ये सांत्वना दे रहे हैं कि क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा आयोजन है, उसमें इतने लोगों की मौत हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई। चाहे कोविड में ऑक्सीजन में लोगों की मृत्यु हुई है, तब कोई सवाल उठाएगा तो वो भी सनातन विरोधी है। और हर बात पे नेहरू जी को लेके आ जाएंगे। कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होगा नेहरू जी के बिना। आज भी नेहरू जी को के पास लेके चल गए डिबेट फिर से।
आपने इतने लोगों को वहां पे न्योता दिया है, आपकी जिम्मेदारी है। कहां सनातन धर्म में ये लिखा है कि कुंभ में स्नान करने के लिए कोई आए तो वो अपने ये सोच के आए कि अगर सरकार की अव्यवस्था की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए तो समझ लीजिए आपने सनातन में अपनी आहुति दे दी। ये कहां का विकृत लॉजिक है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि पैसे के बल पे आप लोगों का विभाजन करें। कौन से हिंदू धर्म के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आपके जो वीआईपी दोस्त हैं उनके लिए आप अलग घाट बनाएं, वहां पे ढंग की व्यवस्था हो, आप इन्फ्लुएंसर्स को, पत्रकारों को वहां पे स्नान करने के लिए भेजा जाए जिससे वो आपकी वाहवाही करें। बाकी पूरे देश की जो आम जनता है उसको आप मरने के लिए एक अलग घाट पे भेजें। ये कहां का सनातन है और ये कहां का हिंदू धर्म है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और इन अजय सब कुमार जी, लोगों को जाके डॉक्टर ना अजय गंगा कुमार, मैया में डूब मरना चाहिए। इस तरह का बोलिए, लॉजिक सर। देते हैं ये। हाँ साहिल जी, पूरा देश त्रस्त हो डॉक्टर चुका है अजय इस कुमार, तरह के जल्दी से आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद आखिर में शर्मा जी बात करेंगे। के शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि साल दर साल कुंभ में इसी तरीके की घटनाएं होती रही, सरकार किसी भी आए, किसी की भी आए, ये घटनाएं नहीं रुकती है? इससे पहले भी ये घटनाएं हो चुकी है। डॉक्टर अजय कुमार, आपने क्यों नहीं क्या लगता है देखिए, आपको कि क्या होना चाहिए? जल्दी देखिए, से। सबसे बड़ी बेशर्मी जो बीजेपी के और हमारे जो टिप्पणी जो मैं सुन रहा था, जब भी इनकी जो विफलता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वो भगवान को खींच लेते हैं अपने राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए। इतनी बेशर्मी हो गई है कि जो मरते हैं सनातनी है। जैसे हाथरस में जो भगदड़ हुई थी जुलाई में 2024 में 132 लोग मरे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब भी इस सरकार से आप, एक मिनट सर, मुझे जब भी इस सरकार से, और ये देश के लिए खतरा की बात है। अब खड़गे जी का बयान को तोड़ मरोड़ करके जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। खड़गे जी ने राज्यसभा में भी ये पूछा था कि भगदड़ में जो है कुंभ में लोग मरे, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। बोलेंगे जीतन राम मांझी जी दलित है, खड़गे जी भी दलित है, तो आप खड़गे जी पर क्यों हमला कर रहे हो? तो इनकी जो बहस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, अभी टीएमसी पट्टी मेरी। ठीक, शर्मा जी। साहिल जी, मेरा इतना ही, लास्ट एक सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। साहिल जी, 10 एक सेकंड और सेकंड में दीजिए मुझे। साहिल जी, एक सेकंड में बोलिए। कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड में मेरा इतना ही कहना है, जी, इनकी जो भ्रष्टाचार में तो भगवान को खींच के ले आएंगे। ये चलिए, समय समाप्त हो रहा है। शर्मा जी, जो आखिर कुंभ में मरे थे, उनको- क्या जो अगले कुंभ में मरे थे, 8 उनको दिन में इस तरीके की घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? आखिर में शर्मा जी, 30 सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना ही कह रहा हूं। मैं अजय कुमार जी को अच्छा प्रवक्ता, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानता हूं, लेकिन जिस तरह से अपना आपा खो के जो है यहाँ गालियां बक रहे हैं, जिस ढंग से बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं, बहुत शर्मनाक है अजय कुमार जी आपके लिए। आपकी पढ़ाई लिखाई पे लानत। कम से कम इस तरह की शब्दावली तो मत बोलिए इतने बड़े चैनल पर। बेशर्मी से लेके सारी शब्द आप यूज कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है क्या ये कि घटना ना हो, इसकी महाकुंभ जिम्मेदारी अब को सरकार मृत्यु लेगी? कुंभ शर्मा कहा जी, जा रहा है। आखिर में आपको शर्म तक नहीं आ रही है उसमें, आप उसमें हम छिपाव कर रहे हैं, उस पर आपका बोलती बंद इनसे है। पूछिए। सनातन को समूल नष्ट करेंगे, पूछिए। इसका नारा लगाने वाली आप आपकी बताइए। कांग्रेस पार्टी। आप क्या हमको शिक्षा दे रहे हैं? आप हमको समझा रहे हैं इसको? चलिए, आपको सर, मैं आपको चलिए। कहता हूं सर, किसी भी तरीके की इस ऐसी घटनाओं पर जब भी चर्चा होती है तब आखिरकार मामला राजनीतिक बनता ही जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। 8 दिन बाकी है कुंभ खत्म होने में। उम्मीद के साथ हम दंगल में आपसे विदा लेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले दिनों में हमें देखनी ना पड़े, ना रिपोर्ट करनी पड़े। फिलहाल मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद